इस वक्त हम टेलर में मौजूद हैं और टेलर ब्रिज के पास मौजूद हैं। जो ब्रिज इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और पिछले 3 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या वजह है कि ठेकेदार अपना काम मुकम्मल नहीं कर पा रहा है? क्या वजह है कि जब से हुकूमत बनी है तब से इस काम में बड़ी सुस्ती आई है और बड़ी गिरावट आई है, बड़ी रुकावट आई है? क्या डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहिबान कमीशन मांगते हैं ठेकेदारों से और ठेकेदार फिर सुस्त पड़ जाते हैं, उनका बिल नहीं बनाया जाता है, या फिर कोई और वजह है? लेकिन ज्यादातर कंप्लेंट्स इसी तरह की आई हैं कि ये लोग जो है कमीशन मांगते हैं इनसे और ठेकेदार को परेशान करते हैं। ठेकेदार फिर अपना काम रोकने में मजबूर हो जाता है। उसके बाद ये जो सड़क है आप देख रहे हैं, ये सड़क जो है ये हंजल तक 2 साल पहले बनी है। 2 साल पहले बनी है, जुबेरी गई है 2 साल 2.5 साल हो गए लगभग। लेकिन मैकडम पिछले साल डालना चाहिए था, डल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मैकडम नहीं डाला गया। क्या वजह है? क्या ठेकेदार को कोई पूछने वाला है? जब मैं कहता हूं कि डीसी साहब 11 महीने से यहां नहीं आए तो कहते हैं डीसी साहब के खिलाफ कुछ भी मत बोलो। भाई हम अपना हक मांगते हैं, हम कोई भीख तो नहीं मांगते ना कि हम नहीं बोल पाएंगे डीसी साहब के लिए। अब डीसी साहब 11 महीने से अगर खुद यहां पर आए होते, जायजा कामों का खुद ग्राउंड लेवल से लिया होता तो यह हालत नहीं होती। ठेकेदार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? ठेकेदार ने जिस क्वालिटी का काम किया उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? और यह ब्रिज अगर नहीं बन पा रहा है, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? कोई क्यों नहीं किसी को रेस्पॉन्सिबल बना रहा है? और जमीनें तबाह हो गई है, जमीनें सबकी तबाह हो गई, मुआवजा तो मिला नहीं अभी तक डंगे नहीं लगे हैं और लगे भी थोड़े बहुत तो कुछ कुछ जगहों पर, बाकी सारा का सारा पेंडिंग है हंजल तक। और मैकडम पेंडिंग, डंगे पेंडिंग, ब्रिज पेंडिंग, लेकिन फिर कह रहे हैं हमें कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। कंपनसेशन पेंडिंग इनका, लेकिन कह रहे हैं कुछ मत कहो। तो यही वजह है, अगर यहां पर मैकडम डाला होता तो शायद इतनी परेशानियां नहीं होती। आज हम सर्दियों में गाड़ियों में आराम से हंजल पहुंच रहे होते, लेकिन सर्दियों में कितनी दिक्कत होती है यहां से हंजल जाने में कच्चे रोड पर, ये हमारे लोग जानते हैं। जहाज आता नहीं है, सड़क अच्छी बन नहीं रही है। एक वाइड लाइफ लाइन है मड़वा वार्ड 1 के लोगों के लिए और दक्षिण के लोगों के लिए। इसको भी इतनी सुस्त रफ्तार से काम किया जा रहा है। कल भी प्रोटेस्ट जुमा के दिन भी हुआ, उससे पहले 1 अगस्त को भी हमने प्रोटेस्ट इसी पर किया। लेकिन अब हमें 11 तारीख को एसडीएम साहब ने मीटिंग रखी है, हम जाएंगे मीटिंग में। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं पीएमजेएसवाई एक्शन साहब जो है एक नंबर के नालायक है। अगर वो नालायक नहीं होते तो फिर ये काम नहीं रुके होते। और बार बार प्रोटेस्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा काम होता है, थोड़ा थोड़ा काम होता है। और ठेकेदार ने कई बार कहा कि मुझसे कमीशन मांगी जाती है। आखिर कौन ये कमीशन मांग रहा है? क्या हुकूमत के लोग ये कमीशन मांग रहे? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हवाले जो डिपार्टमेंट है सुरेंद्र चौधरी साहब, उनको इस बात को नोटिस में लेना चाहिए कि आखिर अगर एक ठेकेदार से कमीशन मांग रहे हैं, ये कौन मांग रहा है, किसके लिए मांगा जा रहा है? और कमीशन जब मांगी जा रही है, ठेकेदार का बिल नहीं बनाया जाता तब तक जब तक ना वो कमीशन पहुंचाएगा। और वो बेचारा कह रहा है कि मैं क्या खिलाऊंगा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अगर मैं जो 10 रुपए मैंने कमाए वो मैं कमीशन में दूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंतजामिया से कि फौरी तौर पे ठेकेदार का मसला जो है वो हल किया जाए और फौरी तौर पे नवा 25 से हंजल मैग्डमाइजेशन का काम हो और उसके बाद फौरी तौर पे जो ठेकेदार उससे आगे है उसका अगर बिल का इशू है वो ठीक किया जाए और उस काम को फौरी तौर पे मुकम्मल किया जाए, ताकि मड़वा वार्ड 1 के लोग सर्दियों में कम से कम यहां से दक्षिण तक सफर कर पाएंगे गाड़ी के जरिए से।